नमस्कार। आज हम एक फिल्म रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। फिल्म है JSK जानकी वी बनाम स्टेट ऑफ केरला और इसका रिव्यू ई टाइम्स में छपा है। तो देखते हैं कि समीक्षक को इस कोर्टरूम ड्रामा में क्या खास लगा और कहाँ कमियां नजर आईं। जी, ये फिल्म जैसा आपने कहा कोर्टरूम ड्रामा तो है ही, पर ये कहानी है एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की, जानकी की। जी। उसके न्याय के संघर्ष की कहानी है और इसमें फिर पुलिस, वकील, राजनीति, ये सब चीजें भी आती हैं। हाँ, सुनने में तो काफी गंभीर और जरूरी मुद्दा लगता है। बिल्कुल। और समीक्षा भी मानती है कि फिल्म कुछ जरूरी सवाल उठाती है, जैसे कि जांच में जो गड़बड़ियां होती हैं या फिर राजनीतिक दबाव कैसे काम करता है। लेकिन एक बात जो समीक्षक को खटकी वो ये कि राजनीतिक वाला जो पहलू है उसे बहुत ऊपर ऊपर से छुआ गया है। अच्छा, मतलब गहराई में नहीं गए। हाँ, उसकी वजह क्या है, उसका असर क्या होता है, उस सब में ज्यादा नहीं गए। ऐसा लगा कि बस कोर्टरूम की बहस को थोड़ा और नाटकीय बनाने के लिए वो एंगल डाल दिया। अच्छा, कहानी शुरू कैसे होती है? मैंने सुना काफी नाटकीय शुरुआत है। हाँ बिल्कुल। एक पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, काफी हंगामा है और उसी अफरा तफरी में एक आम आदमी जो किसी इमरजेंसी में वहां आया था वो भीड़ में कुचलकर मारा जाता है। फिर उसकी बेटी जानकी वहां पहुंचती है और वो वहीं गिर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो खुद यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है। तो अब वो न्याय के लिए कैसे लड़ती है, इसी पर पूरी फिल्म है। ओह, तो ये तो शुरुआत ही काफी भारी है। किरदारों की बात करें, सुरेश गोपी हैं वकील के रोल में। हाँ, सुरेश गोपी वकील हैं, डेविड एबल डोनोवन। उन्हें दिखाया तो गया है कि वो न्याय के लिए लड़ते हैं। उनके ऑफिस में एक लाइन भी लिखी है कुछ, एक अच्छा वकील एक बुरा ईसाई होता है, ऐसा कुछ। हाँ, ये तो उनके किरदार की मतलब नैतिक दुविधाओं की तरफ इशारा करता है ना? जी बिल्कुल। समीक्षक भी मानते हैं कि निर्देशक ने उन्हें एक जटिल किरदार बनाने की कोशिश की है, थोड़ा मतलब कमजोरियों वाला। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठाया गया है, वो ये कि कोर्ट में ही सही, पर जिस तरह वो जानकी से मतलब पीड़िता से जुबानी तौर पर बुरा बर्ताव करते हैं, उसका कोई ठीक ठाक समाधान नहीं दिखाया गया। मतलब वो क्यों करते हैं या उसका असर क्या होता है किरदार पे, वो साफ नहीं है। खासकर जब वो केस अपने निजी मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, ये चीज थोड़ी अटपटी लगती है। ये तो सोचने वाली बात है। कहीं किरदार को जटिल बनाने के चक्कर में कहानी पीड़िता के प्रति असंवेदनशील तो नहीं हो गई? खैर, और बाकी कलाकार, जानकी का रोल किसने किया है? अनुपमा परमेश्वरन। हाँ, अनुपमा परमेश्वरन। और उनके काम की तारीफ हुई है। समीक्षा कहती है कि उन्होंने जानकी की जो मानसिक पीड़ा है और वो जो एक तरह की उदासीनता में चली जाती है, उसे बहुत सूक्ष्मता से दिखाया है, बिना ज्यादा मेलोड्रामा के। अच्छा, और श्रुति रामाचंद्रन भी हैं जो जानकी की वकील बनी है। उनका काम भी शांत और संयमित बताया गया है। बाकी सहायक भूमिकाओं में अस्कर अली और दिव्या पिल्लई भी हैं, ठीक काम किया है। हाँ, एक किरदार का डायलॉग बोलने का तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, ऐसा मेंशन है। तो मतलब अभिनय वाला पक्ष ठीक है ज्यादातर। फिर मुख्य आलोचना किस बात को लेकर है? कहाँ कमी रह गई? सबसे बड़ी आलोचना है पटकथा की। समीक्षक का साफ मानना है कि एक अच्छा, एक दमदार विचार था, लेकिन वो एक उलझी हुई, थोड़ी बिखरी हुई पटकथा की वजह से कमजोर पड़ गया। अच्छा, उलझी हुई कैसे? फिल्म कई हिस्सों में बहुत धीमी लगती है और मोनोलॉग्स मतलब लंबे लंबे जो संवाद होते हैं उन पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है, खासकर सुरेश गोपी के किरदार के। समीक्षक लिखते हैं कि शायद मलयालम दर्शक इसे पसंद करते हों, पर यहाँ वो बहुत गैर जरूरी और थकाऊ लगते हैं, क्लाइमैक्स के पास भी। यानी कहने का तरीका शायद उतना प्रभावी नहीं रहा। और मोनोलॉग्स के अलावा कुछ और? हाँ, कुछ अजीब से अंग्रेजी के डायलॉग्स भी हैं बीच बीच में जो थोड़ा खटकते हैं। और फिल्म की लंबाई 2 घंटे 36 मिनट, ये भी एक मुद्दा है। समीक्षक को लगता है कि एडिटिंग थोड़ी और कसी हुई होती तो बेहतर होता। 2 घंटे 36 मिनट तो काफी लंबा है कोर्टरूम ड्रामा के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। समीक्षा क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगा समीक्षा को? मतलब कोई पॉजिटिव बात? हाँ, एक चीज की तारीफ जरूर की है, वो है फिल्म का अंत। निर्देशक ने वो रास्ता नहीं चुना जो आमतौर पर समाज को पसंद आता है। मतलब एक सीधी सादी हैप्पी एंडिंग नहीं दिए हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा यथार्थवादी अंत रखा है जो शायद थोड़ा असहज करे, लेकिन वो फिल्म को थोड़ा अलग बनाता है और शायद इसीलिए इसे देखने लायक भी माना है। अंत में रेटिंग दी है 2.55। तो कुल मिला के सारी ये निकलता है कि JSK एक जरूरी मुद्दा तो उठाती है, पीड़िता की लड़ाई, सिस्टम की कमियां, अनुपमा का काम भी अच्छा है,
लेकिन पटकथा थोड़ी उलझी हुई है, फिल्म लंबी है, मोनोलॉग्स ज्यादा हैं और राजनीतिक वाला एंगल भी बस छू कर निकल गए। हाँ, सही कहा। सुरेश गोपी का किरदार है तो दिलचस्प, पर उसमें कुछ पहलू हैं जो अनसुलझे और थोड़े परेशान करने वाले लगते हैं। तो ये समीक्षा हमें सोचने पे मजबूर करती है कि बिल्कुल, कि जब इतनी गंभीर फिल्में बनती हैं तो कहानी, किरदार और जो सामाजिक संदेश है उसके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। यहाँ एक अच्छा इरादा था, पर शायद वो प्रस्तुतिकरण में थोड़ा फीका पड़ गया। हाँ, और ये सवाल भी कि क्या ऐसी कहानियों को हमेशा एक साफ अंत देना जरूरी है, या कभी-कभी कुछ सवाल छोड़ देना ही ज्यादा असरदार होता है। यही बात है, ये सोचने वाली बात है दर्शकों के लिए भी।